कृष्णा माता जी। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं और इसका 86 जो 86 नंबर जो अध्याय है चैप्टर है इसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः स्वसारां रामकृष्णयोः यथोपयेमे मे विजयो या ममासीत पितामही। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह अर्जुन ने भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया जो मेरी पितामही थी, दादी जी थी। जो परीक्षित महाराज जी वे कुशल श्रोता की भांति श्रवण कर रहे हैं। जो प्रश्न मन में है उनको भी सम्यक रूप से वहां पे रखते हैं, पूछते हैं। श्री शुक उवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन् वनीं प्रभु गत प्रभाषमशृणोन्मातुलेयीं सात्मनः दुर्योधनाय रामस्तां
दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदंडी द्वारकामगात्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, दूर दूर तक यात्रा करते हुए और विविध तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए अर्जुन प्रभास में आए। वहां उन्होंने सुना कि जो बलराम जी हैं वे भगवान बलराम अपने जो मामा की जो पुत्री है उनका विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और अन्य कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता है। जो सुभद्रा जी है उनका यहाँ पे वर्णन है। बलराम जी उनका विवाह करवाना चाहते हैं दुर्योधन से, क्योंकि उनके शिष्य हैं। जैसा रुक्मिणी जी के प्रसंग में है कि जो उनके भाई हैं वे अपनी मित्रता के कारण शिशुपाल से विवाह करवाना चाहते, पर रुक्मिणी जी नहीं चाहती। दुर्योधन से उनका विवाह कराना चाहते हैं और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं चाहता है। ऐसे द्वारका में जो यादव वंशी उनके बीच में और कोई नहीं चाहता कि सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन से हो जाए। अर्जुन स्वयं उनसे विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। तत्र वैवार्षितान् मासान् वात्सीत् स्वार्थ साधकः परेह सभाजितो भीक्ष्णम् रामेणाजानता च सः। अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे वर्षा ऋतु भर वहीं रहते रहे, जो आजकल वर्षा काल चल रहा है। भगवान श्री बलराम और नगर के अन्य निवासियों ने उन्हें न पहचानते हुए उनका सभी तरह से सम्मान और सत्कार किया। एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्रितं श्रद्धयोपहृतं भक्ष्यं बलेन बुभुजे किल। एक दिन भगवान श्री बलराम उन्हें अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में ले आए और अर्जुन ने बलराम द्वारा आदर पूर्वक अर्पित भोजन ग्रहण किया। सोऽपश्यत् तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरां ऋत्युत्फुल्लेक्षणस्तस्यां भावशुद्धं मनोदधे। वह उन्होंने अद्भुत राजकुमारी सुभद्रा जी को देखा, जो वीरों को भी मोहन करने वाली थी। उनके नेत्र हर्ष से खुले के खुले रह गए और उन्हीं के विचारों में मन लीन हो गया। सापीतं चकमे वीक्षा नारीणां हृदयंगमम् हसन्ति व्रीडितापांगी तन्नयस्त हृदय क्षणा। जो हम श्रवण कर रहे हैं प्रसंग, ये संवेदनशील है। श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक ऐसे प्रसंग सुनेंगे जिनको हम आज के समय से जो हमारा बुद्धि विवेक है उससे नापने का प्रयास करेंगे तो बहुत जगह ऐसा लग सकता है अनुचित ऐसा, पर ये जो हम प्रसंग सुन रहे हैं ये उस समय के हैं जब वर्ण आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छे से समाज में चल रही थी। और जिनके बारे में हम ये सब सुन रहे हैं, अधिकतर हम श्रीमद् भागवतम में जो प्रसंग सुन रहे हैं अधिकतर क्षत्रिय राजाओं के ही बारे में सुन रहे हैं। और उस समय बहु विवाह प्रथा भी थी और स्वयंवर आदि ऐसे ही चलते थे। आज के परिप्रेक्ष्य से समझने से थोड़ा ऐसा लग सकता है ऐसा कैसे होता है ऐसा। अर्जुन अर्जुन ने जो है सुभद्रा जी को देखा और सुभद्रा जी ने उन्हें देखा। सुभद्रा जी के मन में उन्हें पति के रूप में पाने की इच्छा हुई। लजीली हंसी से और तिरछी चितवनों से उन्होंने अपना हृदय और अपने नेत्र उन्हीं पर ही केंद्रित कर दिए। जो भगवान श्री कृष्ण है वे सबको जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ही योजना के अंतर्गत ये सब चल रहा था। ताम परम समनुध्यायन अनंतरम प्रेप्सुरर्जुनः न लेभे संभ्रमचित्तः कामेनातीव लीयसा। उसी का ध्यान करते तथा उसे ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन
समय व्यतीत कर रहे थे। महत्यां देव यात्रायां रथस्तां दुर्ग निर्गतां जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः। एक बार श्री भगवान के सम्मान में विशाल मंदिर उत्सव के अवसर पर सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होकर दुर्ग जैसे महल से बाहर आई। उस समय महारथी अर्जुन को उनका हरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुभद्रा के माता पिता जो देवकी वसुदेव जी हैं और श्री कृष्ण हैं, उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। केवल बलराम जी हैं, वे इस पक्ष में थे कि मेरी बहन का विवाह हो दुर्योधन से, वरना संपूर्ण परिवार अर्जुन के लिए सहमत थे। रथस्थो धनुराधाय शूरांश्चारुन्धतो भटान् विद्राव्य क्रोशतां श्वानां स्वभागं मृगराडिव। अपने रथ पर खड़े होकर अर्जुन ने अपना धनुष धारण किया और उन बहादुर योद्धाओं पर और महल के रक्षकों को उनको मार भगाया जो उनका रास्ता रोकना चाह रहे थे। जब सुभद्रा के संबंधी क्रोध से शोर मचाने लगे तो उन्होंने सुभद्रा जी को उसी प्रकार उठा लिया जैसे सिंह छोटे छोटे पशुओं के मध्य से अपने शिकार को ले जाता है। तच्छुत्वा शुभितो रामः पर्वणि व महार्णवः गृहीतपादः कृष्णेन सुहृद्भिश्चानुसान्वितः। जब भगवान श्री बलराम ने सुभद्रा के हरण के विषय में सुना तो वे उसी तरह विचलित हो उठे जिस तरह पूर्णिमा के अवसर पर सागर शुद्ध हो जाता है। पूर्णिमा का जब समय आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा सब उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से आज बलराम जी को भी क्रोध आ गया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों सहित आदर पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और सारा जो ये प्रसंग है को समझाकर उन्हें शांत किया। जो वो रथ से अर्जुन सुभद्रा जी का हरण कर रहे थे उस रथ को वास्तव में सुभद्रा जी ही चला रही थी। हाँक कर रथ को वो ले जा रही थी जिनका अपहरण हो रहा था। यही तर्क भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाने के लिए दिया कि देखो तो कौन किसका हरण कर रहा है, चला कौन रहा है गाड़ी को। अगर देखें सुभद्रा जी हरण कर रही है अर्जुन का, फिर बलराम जी शांत होते हैं। प्राहिणोत्पारिबर्हाणि वरवधोर्मुदा बलः महाधनोपस्करे भरताश्व नरयोषितः। तब भगवान श्री बलराम ने खुशी खुशी वर वधु के पास अत्यंत मूल्यवान जो उपहार है दहेज की सामग्रियां भेजी जिनमें हाथी रथ घोड़े तथा दास दासियां सम्मिलित थे। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीद् द्विजा श्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलम्पटः। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, श्रुतदेव नामक श्री कृष्ण का एक भक्त था। वह उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से पूर्णतया तुष्ट होने के कारण वह शांत था। वह विद्वान था और इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा मुक्त था। स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनिहया गताहार्य निर्वर्तित निजक्रियः। विदेह के राज्य में मिथिला नामक नगरी में धार्मिक ग्रस्त के रूप में रहते हुए वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता था। जो कुछ उन्हें आसानी से मिल जाता वे उसी से अपना निर्वाह करते थे। ये मिथिला राज्य के एक ब्राह्मण है। यात्रा मात्रम त्वहर हृदयवादुपनम मत्युत नाधिकम तावता तुष्टः क्रिया चक्रे यथोचिता। विधाता की इच्छा से उसे प्रतिदिन अपने उदर भरण के लिए अपने भरण पोषण के लिए उतना मिल जाता जितने की उन्हें आवश्यकता होती थी, उससे अधिक नहीं। थोड़ा सा भी ऊपर नहीं मिलता था। योगक्षेमम वहाम्यम में नीड मैं पूरी करता हूँ भगवान यहाँ अलग अलग जो मन की उड़ाने हो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं लेते, जो परम आवश्यक है वो इतने से ही तुष्ट हुआ और वह भी उसमें संतुष्ट रहते। वह अपने धार्मिक कार्यों को उचित रीति से संपन्न करता था।
तथा तद्राष्ट्र पालुंग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहमान उभावप्यच्युत प्रियो। हे परीक्षित, इसी तरह से उस राज्य का मिथिलवंशी शासक, जिसका नाम बहुलाश्व था, मिथ्या अहंकार से रहित था, वे दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय थे। जो राजा हैं मिथिला के बहुलाश्व, वे भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। उनके यहाँ एक साधारण मीन आर्थिक दृष्टि से साधारण से एक ब्राह्मण रहते हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तयोः प्रसन्नो भगवान दारुणे कारितं रथम आरुह्य साकं मुनिभिर्विवे विदेहान प्रयय प्रभु। इन दोनों ने प्रसन्न होकर दारुक द्वारा लाए गए रथ पर चढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम इन दोनों से प्रसन्न होकर, इन दोनों से ही संतुष्ट होकर जो द्वारकाधीश है भगवान, वे दारुक जो उनके सारथी उनके द्वारा लाए गए रथ पे सवार हुए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुनियों के दल समेत विदेह की यात्रा की। बहुत सारे ऐसे मुनिजनों के साथ आज वो विदेह की यात्रा पे गए हैं द्वारकाधीश। स्पेशली किसके लिए गए? दो भक्तों के लिए, जो राजा हैं और जो वहां एक ब्राह्मण है श्रुतदेव। ये प्रसंग अगर आपने सुना हो तो ये बहुत ही फेमस प्रसंग भी है, प्रसिद्ध भी है, अनेक बार ये सुनाया जाता है, श्रुतदेव ब्राह्मण का प्रसंग। नारदो वामदेवोत्रिः कृष्णो रामो असितोरुणिः अहं बृहस्पतिः कर्णवो मैत्रेयश्च वनादयः। इन मुनियों में नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण द्वैपायन, व्यास, परशुराम, असित, अरुणि और सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे स्वयं मैं, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय तथा च्यवन सभी आदि हम सभी सम्मिलित थे। भगवान अकेले नहीं गए, सपार्षद स्वीय धाम, ऐसे अपने सारे अपने साथ अपने जनों को भी लेके गए। ये मुख्य वे ऋषिगण है जो भगवान के साथ गए हैं। तत्र तत्र तमायांतं पौरा जानपदा नृपा उपतस्थुः शार्ग्यहस्ता ग्रह सूर्यमिवोदितम्। हे राजन, श्री भगवान जिस जिस नगर तथा ग्राम से होकर गुजरे, वहां के निवासी अपने अपने हाथों में अर्घ्य जल की भेंट लेकर उनकी पूजा करने हेतु आगे आए, मानो वे ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए हों। आनर्त धन्व कुरुजांगल कंकमत्स्य पांचाल कुंती मधु कैकेय कौशलानाः अन्ये चातन्मुख सरोज मुदारहास स्निग्धे क्षणं नृप अपुर दृशिभिर्नार्यः। अनर्त धन्व कुरु जांगल कंक मत्स्य पांचाल कुंती मधु केकय कौशल अर्ण और अन्य कई राज्यों के पुरुष तथा स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमयी सुंदरता का अपने नेत्रों से पान किया। जो मार्ग में ये अलग अलग राज्य आए हैं उनका वर्णन है। आज के समय में हम जैसे अलग नामों से नहीं जानते हैं, अभी नामों से जाना जाता था। जो उदार हंसी और स्नेहिल चितवन से शोभित था। भगवान का जो श्रीमुख है, जो उदार हंसी, हंसी भी कई प्रकार की होती, कुटिल हंसी भी होती है, तो भगवान की जो हंसी वो है स्नेहिल और उदार। तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्ट मिश्र दिग्भ्यः क्षेमं त्रिलोक गुरुरर्थदृशं ययच्छन शृण्वन् दिगन्तधवलं स्वयशो अशुभग्नम् गीतं सुरैर्निर्भिर गाच्छन् कैर्विदेहान्। तीनों लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उन सब पर जो उनका दर्शन करने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकवाद के अंधकार से उबार लिया। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए श्री भगवान ने देवताओं और मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते सुना
जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है और सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुंच गए। मार्ग में जो भी नगर आए हैं, राज्य आए हैं, भगवान सभी पर कृपा दृष्टि करते हुए आगे चले। और भगवान जो महिमा है उसका वर्णन दिया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला और संपूर्ण दुर्भाग्य को नष्ट करने वाला भगवान का जो पवित्र यश है। तेच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पराजानपदानप अभियुर्मुदितास्तस्मै गृहीतारहणपाणयः। हे राजा, यह सुनकर कि भगवान अच्युत आ चुके हैं, विदेह के नगर तथा ग्राम निवासी हर्ष पूर्वक अपने अपने हाथों में भेंट लेकर उनका स्वागत करने आए। जो विदेह है, जिसको जनकपुर भी हम कहते हैं, मिथिला ऐसा, वहां के जब निवासियों ने सुना कि द्वारकाधीश आए हैं, तो वे भगवान के लिए उपहार लेकर, भेंटे लेकर उनके पास गए स्वागत करने। दृष्ट्वा त उत्तम श्लोकम प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः कैर्धृतांजलिर्भिर्नेमुः श्रुतपूर्वास्तथा मुनि। जो ही लोगों ने उत्तम श्लोक श्री भगवान को देखा, उनके मुखमंडल तथा हृदय स्नेह से प्रफुल्लित हो उठे। अपने सिरों के ऊपर अंजलि बांधकर, ऐसे कह सकते जिसको हम सुन रहे, सिरों के ऊपर अंजलि बांध के ऐसे उन्होंने श्री भगवान को तथा उनके साथ आए मुनियों को प्रणाम किया, जिनके विषय में उन्होंने पहले केवल सुन रखा था। इन सब के विषय में उन्होंने सुना ही था, कि कोई है व्यास जी, कोई है सुखदेव जी, अत्रि जी, ऐसे अलग अलग। आज उन सब का भगवान के साथ दर्शन प्राप्त किया है। स्वानुग्रहाय संप्राप्तं मन्वानोतं जगद्गुरुं मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभो। मिथिला का राजा तथा श्रुतदेव दोनों ही प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनमें से हर एक यही सोच रहा था कि ब्रह्मांड के गुरु उन पर अनुग्रह करने आए हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान के भक्त हैं। और भक्ति भी, एक तो हम भारत में बोलते भक्ति, फिर जो भक्ति में खुद पढ़े हैं, फिर वहां भी अलग अलग स्तर चलता है मन का, हर प्रकार का परिस्थितियों का। जो राजा है और जो उनकी प्रजा के एक ब्राह्मण, दोनों को ही लगता है ठाकुर जी मेरे लिए ही आए हैं। श्रुतदेव को भी लगता है मेरी वजह से आए आज तो ठाकुर जी दर्शन देने। राजा उनको लगता है मेरी वजह से आए हैं आज। न्यामन्त्रयेतां दाशार्हमातिथ्येन सह द्विजः मैथिला श्रुतदेवश्च युगपत् सहतांजलि। एक ही समय पर मैथिल राज तथा श्रुतदेव हाथ जोड़े हुए आगे आए और दासारों के स्वामी को ब्राह्मण मुनियों समेत अपने अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया। दोनों एकदम से बिल्कुल एक ही मोमेंट पे ऐसे आए, ठाकुर जी आज हमारे यहाँ चलो, आप इन सबके साथ आज हमारे यहाँ प्रसाद पाने चलो। दोनों एक साथ ही, ना आगे ना पीछे। भगवांस्तदभिप्रेत्य द्वयोः प्रियचिकीर्षया उभयोराविशद गेहमुभाभ्यां तदलक्षितः। दोनों ही को प्रसन्न करने की इच्छा से श्री भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार। हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ भी आऊंगा, हाँ आपके यहाँ भी आऊंगा मैं। ऐसा टाइमिंग भी एक ही है और सब एक जैसे। इस तरह एक ही समय वे दोनों के घरों में गए और उनमें से कोई भी दूसरे के घर में प्रवेश करते, उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते नहीं देख सका। जो बहुलाश्व हैं, बहुलाश्व विदेहराज, उनको लगा कि मेरे घर आए ठाकुर जी सारे ऋषि मुनियों के साथ। जो श्रुतदेव हैं, जो एक सामान्य से ब्राह्मण है, से भगवत भक्त हैं, उनको लगा अरे ठाकुर जी तो मेरे ही घर आए सब ऋषि मुनियों को लेके। शान्तानप्यथतान दूरा जनकः स्वगृह गृहागतान् आनीते श्वासनाग्नेषु सुखासीनान् महामनाः प्रवृद्ध भक्त्या ऊर्धर्ष हृदयास्त्राविलेक्षणः नत्वा तदग्रीन् प्रक्षाल्य तदपोलोकपावनीः। सा कुटुम्बो वहन्मूर्ध्ना,
पूजयाम चक्रेश्वरान् गंधमाल्याम्बराकल्प धूप दीपाग्रे गोवृषः। जब जनक वंशी राजा बहुलाश्व ने दूर से भगवान श्री कृष्ण को मुनियों समेत जो यात्रा से कुछ थके थे अपने घर की ओर आते देखा तो उसने तुरंत उनके लिए सम्मानित आसन लाए जाने की व्यवस्था की। तब जब वे सब सुखपूर्वक बैठ गए तो बुद्धिमान राजा ने, जिसका हृदय प्रसन्नता से आप्लावित हो रहा था और जिसके नेत्र अश्रुओं से धूमिल हो रहे थे, हृदय में इतनी प्रसन्नता है, ठाकुर जी आ गए और नेत्र अश्रुओं से पूरित हैं, उन्होंने उन सबको नमन किया और गहन भक्ति के साथ उनके चरण पखारे, उनका चरण प्रक्षालन किया। फिर उस प्रक्षालन जल को, जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता था, अपने सिर पर तथा अपने परिजनों परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़का, जो उनका चरणोदक है। तत्पश्चात उसने सुगंधित चंदन लेप, फूल की मालाओं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों, अगुरु, दीपक, अर्घ्य तथा गायों और जो सांड है नंदी, उनको भेंट देते हुए उन सब महानुभावों की पूजा की, उनको वो भी भेंट में दिए। वाचा मधुरया प्रीणिन् निदमाहान्न तर्पितान् पादावंकगतो विष्णोः संस्पृश्य चनकैर्मुदा। जब वे जी भर कर भोजन कर चुके तो उनको और प्रसन्न करने के लिए भगवान जो द्वारकाधीश है उनके श्री चरणों को अपनी गोदी में रखकर, यहाँ पर भगवान विष्णु कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण वहां पर गए हैं पर विष्णु ही कहा गया क्योंकि वे भी भगवान से ही निकले, मूल उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके श्री चरणों को अपनी गोदी में रखकर उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए राजा धीरे धीरे और मृदुल वाणी में बोला। जब उनका सब हो गया, प्रसाद भोजन सब हो गया, फिर आराम से उनके श्री चरणों की सेवा करने लगे। श्री बहुलाश्वा उवाच भवान् हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृक् विभो अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः। श्री बहुलाश्व ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा एवं उनके स्वप्रकाशित साक्षी हैं और अब आप हम सबको जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं अपना दर्शन दे रहे हैं। स्वावचस्तद्रितं कर्ममस्मद्दृग् गोचरो भवान् यदाथ कांत भक्तान मेनानंतः श्रीरजः प्रियः। आपने कहा है कि मुझे अपने अनन्य भक्त की तुलना में न तो अनंत, अनंत में शेषनाग जी, देवी श्री, श्री में लक्ष्मी जी, या न ही अजन्मा ब्रह्मा अधिक प्रिय, न तो ब्रह्मा जी। अपने ही शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए आप अब हमारे नेत्रों के समक्ष आपने अपने आप को प्रकट किया है। बहुलाश्व महाराज इस प्रकार से भगवान को धन्यवाद या कृतज्ञता दे रहे कि हाँ देखो आपने कहा ही है ऐसा शास्त्रों में कि मुझे अपने भक्त ज्यादा प्रिय है, हाँ न तो जो अनंत है न जो लक्ष्मी जी है वो भी उतने प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि वो प्रिय नहीं है, इसको अन्यथा में नहीं लेंगे, मीन्स जो शुद्ध भक्त होगा प्रायोरिटी उसको मिलेगी। और यही मुख्य कारण भी है भगवान के बार बार इस धरा धाम पे अवतीर्ण होने का, ने श्री धाम को छोड़ के भक्तों के प्रसन्नता के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। तो बहुलाश्व महाराज कह रहे हैं कि आज तो आपने सिद्ध भी कर दिया, हाँ आज आप मेरे घर पे पहुंच गए हो। उनको कैसा लगेगा जब स्वयं भगवान ही वहां पहुंच गए सब श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को लेके। आज आपने सिद्ध कर दिया, आपने सही कहा है ऐसा। कोनु त्वच्चरणाम्भोजामेवं विद्वेषजेत् पुमान् निष्किंचनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः। ऐसा कौन
पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा। जब आप उन शांत मुनियों को अपने आप तक को दे डालने के लिए उद्यत रहते हैं जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते। इसमें जो भक्ति है इनकी महिमा बताई गई है, भक्ति योग की महिमा, कि ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति, अगर कोई बुद्धिमान होगा वास्तव में, तो अवश्य आपके चरणों का आश्रय लेगा, क्योंकि आप तो स्वयं को भी दे डालते हो। अगर बात करें अन्य देवी देवताओं की, जो भगवान ने प्रशासनिक देवता नियुक्त किए हैं, वे भौतिकता में भर भर के दे सकते, भौतिक जगत का सब कुछ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, पर वे स्वयं को नहीं देंगे कि भैया तुम मेरा भी कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं देंगे। और न हमेशा जन्म मरण के चक्कर से फ्री कर पाएंगे, उस सर्कल में से बाहर नहीं खींच पाएंगे कि चलो तुमने इतनी मेरी उपासना की, अब तुम्हें मुक्त किए दो इस जन्म मरण से। इसीलिए बहुलाश्व राजा कहते हैं कि कौन ऐसा धीर पुरुष न होगा कि जो आपके इस गुणों को जानते हुए कि आप तो स्वयं को भी दे डालते हैं, आपके चरणों की सेवा न करे। यो अवतीर्य यदुर्वंशे नृणाम संसरतामिह यशो वितेने तच्छान्ते त्रैलोक्या वृजिनापहम्। आपने यदुवंश में प्रकट होकर तीनों लोकों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ अपने यश का विस्तार, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं उनके उद्धार के लिए ही किया है। कह रहे हैं जो आप अभी यदुवंश में प्रकट हुए हैं, अपने समस्त ऐश्वर्य को, समस्त लीलाओं को जो संपादित कर रहे हैं, इसका कारण क्या है कि जगत जीवों को पापों से मुक्त करना और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुओं का उद्धार करना। जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे केवल जो भगवान श्री कृष्ण है, जो भगवान नारायण है, जो ये नारायण तत्व है, यही से पार कर सकते हैं। जैसा हम कल शाम की कक्षा में भी श्रवण कर रहे थे अंतिम क्षणों में, कि जो परम भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, जिनको शक्तिमान है शास्त्र कहते हैं, जो शक्तिमान है उनका ही जो व्रत है वो किया जाता है। उसका कारण क्या है कि जो व्रत किया जाता है, जो हम ऐसे ही बचपन से तो हमने ऐसे सुना होता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, पर जब हम सम्यक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक, तब पता चलता है कि व्रत सबके नहीं किए जाते हैं। व्रत व्रत का मतलब है हमारी शरणागति। हमने वही एक जगह पे अपनी शरणागति ले लिया, अब हमने उनको ठेकेदारी दे दी है, चाहे वो किसी का करो, फिर एक को पकड़ो, एक निष्ठा कि भैया हमने आपको ही अपना सिर दे दिया, बस हो गया। उसको कहते हैं व्रत करना। जो व्रत करना ये अलग अलग है प्रोसेस, वो इसीलिए गड़बड़ है। सोमवार को शिव जी के लिए करेंगे, मंगलवार को कभी मंगल ग्रह के लिए करेंगे, कभी हनुमान जी के लिए, वैसे में एक निष्ठा नहीं है, तो कोई भी हमारी ठेकेदारी नहीं लेगा। कोई एक भी, जब भी हमें जीवन में कहीं लगेगा कि किसी को पुकारते हैं अभी मदद के लिए, ऐसा आश्रय के लिए, कोई आएगा नहीं, क्योंकि हमने किसी एक को नहीं बोला कि आपकी आवाज से ठेकेदारी सारी। जो गजेंद्र हैं वे वहां पर यही कहते कि जो हो अजन्मा हो, जो हो भगवान, वो मेरी रक्षा करने आए। तो सब कोई भी देवी देवता वहां उपस्थित नहीं हुए हैं, क्योंकि उनमें से कोई उन गुणों को धारण नहीं करता। किसी ने अपना नाम नहीं सुना है, भैया मेरा नाम तो नहीं बोला, मरता तो मरे, इतने तो कितने ही हाथी मरते ही रहते हैं, हम कितनों को बचाने जाएंगे। भगवान स्वयं ही आए, क्योंकि भगवान वही है। तो जब कहा कि जो अजन्मा है, जो ऐसे सर्वशक्तिमान जो भगवान है वो आए, तो भगवान ही आए। इसीलिए जो इसको अगर सरलता में समझे, अभी जो कंडीशनिंग है बचपन से सुनते देखते करते, जैसा हमें दिखाया गया सिखाया गया, उसमें बहुत मुश्किल है अब इन सिद्धांतों को पचा पाना। पर जोर तो लगाना ही पड़ेगा, अगर जेल से छूटना है, अच्छा बिहेवियर बनाना ही पड़ेगा ताकि जेलर छोड़ पाए। एक निष्ठा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान ही एकमात्र, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने सिंह वामन जी तत्व है, यही जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और जो व्रत है, व्रत करना उनकी शरणागति हो जाता है कि इसका हम व्रत करते हुए इसकी अब शरणागति है। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतं तपईयुषे
हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है, जिनकी बुद्धि सदैव ही असीम है, कभी ससीम नहीं होती भगवान की बुद्धि। कभी भगवान किसी एक भाव के अंतर्गत रहकर ही नहीं सोचते कि अभी ऐसा मैटर है भैया, ऐसा तो मैं अभी इतना ही। भगवान हमेशा ब्रॉड सोचते हैं, असीमता से ही सोचते हैं। ऋषि नर नारायण को नमस्कार है, जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते रहते हैं। दिनानि कतिचित् भूमन् गृहान्नो निवस द्विजः समेतः पादरजसा पुनीहिदं निमेह कुलम्। हे सर्वव्यापी, कृपया इन ब्राह्मणों समेत मेरे घर में कुछ दिन ठहरे और अपने चरणों की धूलि से इस निमि वंश को पवित्र बनाएं। इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावनः उवाच कुर्वन् कल्याणं मिथिला नरयोषिताम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, राजा द्वारा इस प्रकार आमंत्रित किए जाने पर जगत के पालन करता श्री भगवान ने मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करने हेतु कुछ समय ठहरने की सहमति दे दी। श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहा जनको यथा नत्वा मुनीन् सुसन् हृष्टो धुन्वन् वासो ननर्तः। श्रुतदेव ने, जो दूसरे हैं, जो ब्राह्मण हैं, श्रुतदेव ने अपने घर में भगवान अच्युत का उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा कि राजा बहुलाश्व ने प्रदर्शित किया था। श्री भगवान तथा मुनियों को नमस्कार करके श्रुतदेव अपना दुसाला हिला हिलाकर परम हर्ष से नाचने लगा। जो बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों की कामना थी कि ठाकुर जी भैया हमारे घर में विराजे। भगवान ने दोनों की पूरी की, दो टीम बन गई, सारे ऋषि मुनि और भगवान यहाँ भी गए और सारे यहाँ भी गए, दोनों ही प्रसन्न हैं। जो शुद्धदेव हैं वे भी उनका स्वागत करते हैं और परम हर्ष से, जैसे कह सकते हैं गल वस्त्र जो धारण करते हैं ऐसे प्रभु जी लोग, उसको ऐसे हिला हिला के वो नृत्य करने लगे कि वाह, आज तो ठाकुर जी मेरे घर पे आ गए। भगवान के इतने सारे भक्त भी आए। तृणपीठ विशेषतान नीतेषुपवेश्यशः स्वागतेनाभिनन्द्याग्रीन् सभार्यो अवनिजे मुदा। घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उसने स्वागत के शब्दों द्वारा उनका सत्कार किया। तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता से उनके चरण पखारे। जो श्रुतदेव हैं, एक तरफ भगवान अतिथि हैं बहुलाश्व के जो राजा हैं पूरे जनकपुर के विदेह के, एक तरफ उनकी ही प्रजा में से एक असामान्य से ब्राह्मण, जिनको ये चटाइयां भी जिनमें वो बिठा रहे हुए भी मांग के लानी पड़ रही है पड़ोसियों से। जैसा कुछ समय पहले तक चलता था ऐसा अब तो ये भी नहीं चलता, तब तो सब अपना अपना करते हैं, ऐसे किराए पे ले लो ऐसा। तो पहले चलता था भैया हमारे घर में ऐसा कुछ दे दो ऐसा। तो शुद्ध देव है, उनको चटाई भी मांग के लानी पड़ रही पड़ोसियों से। आज ठाकुर जी आए हैं मेरे घर पे, भगवान जी को बिठाने के लिए, उनके साधुओं को बिठाने के लिए चटाई दे दो। तदम्बसा महाभाग आत्मानं सगृहान्वयम् स्नापयाम चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्वा मनोरथः। उस चरणोदक, और उन्होंने भी सबका जो पाद प्रक्षालन है वो करवाया, चरण धुलवाए। उस चरणोदक को महाभाग श्रुतदेव ने अपने अपने स्वयं के और अपने घर तथा अपने परिवार वालों पर जी भरकर छिड़का। अति हर्षित होकर उसने अनुभव किया कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। फलार्हणो फलार्हणो शिर शिवामृताम्बुभिर मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजः आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्व विवर्धनान्धसा। उसने सहज उपलब्ध होने वाली शुभ सामग्री यथा फल, उसीर, शुद्ध अमृत तुल्य जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कुश के तिनके जो कुश घास होती है, तथा कमल के फूल अर्पित करते उनकी पूजा की। जो उनके बजट में था, कर्जा मांग के नहीं लाए वो, आज जो उनके बजट में है वही दिया।
तब उसने उन्हें वह भोजन परोसा जो सत्व गुण को बढ़ाता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण बहुत सरलता से कहते भी हैं कि भैया ज्यादा टेंशन मत लो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रीतम अस्नामी, मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ प्रियतात्मना। ऐसे ही आज जो ये शुतदेव ब्राह्मण है, इसी भाव से भगवान का आज स्वागत सत्कार कर रहे हैं। सतर्कयामाश कुतो ममान बभूत गृहान्धकूपे पतितस्य संगमः यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्म निकेतभूषुरः। वह आश्चर्य करने लगा, शुतदेव ब्राह्मण, कि ग्रस्त जीवन के अंधकूप में गिरा हुआ मैं भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने में कैसे समर्थ हो सका। मैं तो ऐसा सामान्य सा एक ग्रस्त व्यक्ति, अपना उदार पोषण परिवार चलाओ जिसकी यही टेंशन है बस, आज भगवान से कैसे भेंट हुई। ये भी हम शब्द कह रहे हैं, सुतदेव ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होते तो रात दिन लगे रहते अपने वृत्ति आगे बढ़ाने में, कहाँ से और पैसा ऐसे। वे बहुत ही कम उनकी जीविका, जितना उनके लिए बस पेट भरने लायक हो जाता है, सबने श्रवण किया। भगवान ने भी उन्हें कभी ज्यादा नहीं दिया। और मुझे कैसे इन महान ब्राह्मणों से मिलने दिया गया जो अपने हृदयों में सदैव श्री भगवान को धारण किए रहते हैं। निस्संदेह उनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय रूप है, क्योंकि तीर्थों को भी तीर्थ करने वाले भगवत भक्त ही हैं, अन्यथा वो जल ही जल रह जाएगा वहां पे, सरोवर सरोवर। तीर्थ वे होते हैं भगवान के भक्तों से। जैसा गुरुदेव के मुखारबिंद से अनेक बार सुना होगा, तीर्थ यात्रा तभी सफल है जब वहां साधु संग करो। गए ऐसे पैसा खर्च किया, टाइम भी लगाया, मौज मस्ती की, खाया पिया ऐसे ऐसे, और आगे जी हम घूम के जहाँ से भी, उसका वास्तविक लाभ तब है जब उस धाम में जाएं, कुछ भगवान के स्निग्ध जन मिले, उनसे भगवत कथा सुने, अपने जीवनों के लिए कुछ दृढ़ता लेके आए कि किस बेसिस पे अब हम जीवन चलाएंगे, तभी शास्त्र वो, तभी धाम यात्रा सफल है। अश्वत्थ देव कहते हैं, आज जिनकी वजह से तीर्थ भी तीर्थ बनते हुए साधु संत भी मेरे घर आए। सोपविष्टान् कृतातिथ्यान् श्रुतदेवो उपस्थितः सभार्य स्वजनापत्या उवाचाङ्घ्र्य विमर्शनः। जब उसके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके सुख पूर्वक बैठ गए तो श्रुतदेव उनके निकट गया और अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य आश्रितों समेत उनके समीप बैठ गया। तत्पश्चात श्री भगवान के चरणों को दबाते हुए उसने श्री कृष्ण तथा मुनियों को संबोधित किया। यहाँ भी बिल्कुल वैसी प्रोसेस चल रही जैसा राजा बहुलाश्व के यहाँ, ये भी सबको बिठा के। और जब साधु गुरु घर में आए तो यही प्रोसेस है, वो नहीं है कि हम बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में ही भटकते रहे और हो गया। वास्तविक लाभ तब है जब उनके निकट थोड़ा बैठ के आध्यात्म को जिज्ञासा कर पाए। श्रुतदेव उवाच नाद्यनो दर्शनं प्राप्तः परम परम पुरुषः यर्हीदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो यात्मसत्तया। श्रुतदेव ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम केवल आज ही परम पुरुष का हमने दर्शन किया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की है और अपने दिव्य रूप से उसमें प्रविष्ट हुए हैं, तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे हैं। आज भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया है, और फिर भी वो कहते हैं ऐसा नहीं कि आज ही भगवान ने अपनी सन्निधि दी है। जब से भगवान ने सृष्टि की रचना की है, मीन्स अनंत अनंत समय से, जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हमेशा हमेशा से। यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्न मनोविष्या बभाषते। श्री भगवान उस सोए हुए व्यक्ति की तरह है जो अपनी कल्पना में पृथक जगत का निर्माण करता है और तब अपने ही स्वप्न में प्रवेश करता है और उसके भीतर अपने आप को देखता है। भगवान यहाँ मोह ग्रस्त व्यक्ति नहीं है, वो एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे स्वप्न में ही जो सृष्टि हो जाती, भगवान को ऐसे ही कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता सृजन में।
शृण्वतां गदतां सस्वदर्चितां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदतामनंत हृदय भाष्यमलात्मनाम। आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्यों के हृदयों के भीतर अपने आप को प्रकट करते हैं जो निरंतर आपके विषय में सुनते हैं। इसलिए प्रथम भक्ति में रखा गया जो प्रहलाद महाराज जी जिसकी शिक्षा देते हैं नवधा भक्ति, श्रवण करना। और भगवान श्री राम जो नवधा भक्ति का उपदेश करते उसमें दूसरे नंबर पे रखा गया श्रवण को। उनके हृदय में आप अपने आप को प्रकट करते हैं। शुद्धदेव ब्राह्मण कह रहे हैं जो लगातार आपके विषय में सुनते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपका पूजन करते हैं, आपका गुणगान करते हैं और आपके विषय में एक दूसरे से चर्चाएं चलाते हैं। तो कोई और चर्चा नहीं चलाते, इधर उधर क्या चल रहा है वहां वहां ऐसा। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण चतुर्थ श्लोक की जो भगवत गीता है उसमें स्पष्ट कहते हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वे हमेशा मुझ में ही रमण करते हैं, उनके प्राण उनके मन सब मुझ में ही रमण करते हैं, मेरी वे कथाएं करते हैं। मतलब कथा करना मीन्स अगर बंगाली में बोले तो गप माना भी कथा करना, ऐसा कथा बोलना, किसी से चर्चा करना। और कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसमें ने सुख मिलता है, सुख के लिए कुछ और नहीं ढूंढते किसमें सुख हो। ऐसा शुद्धदेव ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप ऐसे मनुष्यों के हृदय में बैठते हैं जिन्होंने आपको ही सारी अटेंशन दे रखी है हर प्रकार से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, जिनके जीवन में मेरे अलावा कुछ नहीं है, मेरे जीवन में उनके अलावा कुछ नहीं। जब महाराज अम्बरीश वाला जो प्रसंग है, दुर्वासा ऋषि जब भगवान नारायण के पास पहुंच गए अपनी रक्षा के लिए, भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। भगवान उनको जब वो सुना रहे भक्त की महिमा, एक लाइन कहते हैं कि वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। सुनने में बहुत सरल सरल से शब्द होते हैं, अपर जीवन में गुरु वैष्णव कृपा से सेवा करते करते नाम जप करते करते हम धीरे धीरे अगर इसको थोड़ा अपने हृदय में कह सकते हैं स्फुरित कर पाएंगे, इस भाव को जितनी दृढ़ता से, तो भक्ति राज्य को समझ पाएंगे। अभी हम सब हैं प्राइमरी स्टेज में जहाँ एडमिशन हुए हैं, अभी प्ले ग्रुप में, अभी पता नहीं है कि इस कॉलेज में पीएचडी तक की पढ़ाई है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे, जिस क्लास में उसका अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। हृदिस्थो अप्यति दूरस्था कर्म विक्षिप्त चेतसाम आत्मशक्तिभिरग्राह्यो अप्यन्त्यो पेत गुणात्मनाम। किंतु हृदय के भीतर वास करते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं जिनके मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित रहते हैं। वास्तव में कोई भी आपको भौतिक शक्तियों द्वारा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदयों में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी सीख ली है। जैसा इस जगत में अगर भौतिक एग्जाम्पल लें, जिसकी जितनी हम प्रशंसा करते जाएंगे वो ना बहुत बढ़िया, वो ऐसे वो वैसे, कोई अगर किसी विशिष्ट पद पे हो तो उनके कानों तक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी खबर, बोले कौन है वो जरा पता करो तो, कौन मेरा आजकल रोज गुणगान कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं अच्छे उसको रख लेंगे। सुनने में तो अजीब सा लग रहा होगा कि भगवान को भी मक्खन बाजी पसंद है। हाँ, भगवान को भी मक्खन बाजी पसंद है, क्योंकि वो ऐसी मक्खन बाजी है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, जिससे ही हमारा वास्तविक कल्याण होने वाला है। भगवान एकमात्र ऐसे जिनमें राग करेंगे तो हम बंधेंगे नहीं, और जिनमें द्वेष करेंगे तो भी नहीं बंधेंगे। द्वेष हमारे बस का है नहीं, क्योंकि इस जगत में छोटे छोटे मनुष्यों का द्वेष भी हम नहीं झेल पाते हैं, तो भगवान का कहाँ से झेलेंगे, तो राग ही करना पड़ेगा। इसलिए भगवान को प्रेम से ही भजना होगा। शुद्धदेव ब्राह्मण कहते हैं कि आप इतने इजीली उपलब्ध हैं उनको, जो आप रात दिन आपका ही गुणगान गा रहे हैं, वो आपकी स्तुतियां करते जा रहे हैं, आपकी वाह वाही, आपकी प्रसन्नता, वो आपको अपने हृदय में बिठा लेते हैं। पर जो भौतिक जीवनों में ही रात दिन उलझे पड़े हैं, दिमाग उनके वहीं उलझे उलझे,
वो आपको कभी लाभ नहीं कर पाएंगे अपने उन हृदयों में, जबकि आप हृदय में ही हो, हैं सभी कह रहे हैं, शुरू यहीं से ही किया है, किंतु हृदय के भीतर वास करते हुए, क्योंकि परमात्मा रूप से तो भगवान एवरी जो लिविंग एंटिटी जो भी है सबके हृदय में, चाहे वो सबको डराने वाला कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, उसके भी हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा स्वरूप से, तभी वो जीवित है। पर वे मनुष्य भी आपको उपलब्ध नहीं कर पाते, भले ही मनुष्य हो, आप उनके हृदय में भले ही बैठे हो, जो केवल भौतिक जीवन के उलझनों में ही लगे रहते, अब ये निपटा अब वो निपटा, ऐसा 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 जो भी यही की चर्चाएं हैं, जिस प्रकार से भी समझ पाए आप सभी अ, बुद्धिजीवी वर्ग हैं समझ पाएंगे, जो केवल भौतिक जीवनों में उलझे पड़े रहते हैं वो आपकी उपलब्धि नहीं ले पाते। जब ऐसे प्रसंग वो सुनेंगे तो बोलेंगे ऐसा होता होगा क्या, सच में होता होगा ऐसा, पता नहीं भैया। श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं, जो अ, बहुत सुंदर सी लाइन है, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदयों में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी सीख लिया, जो बस आपका गुणगान करने में लगे रहते हैं, आप उनके हृदय में प्रकट होते हैं। और इसका प्रैक्टिकल पैरामीटर भी इसको चेक करने का कि जो भगवान के गुणगान में लगेंगे वे निंदाओं में नहीं लगेंगे। निंदा कब कर पाएंगे किसी की, जब लगातार भगवान का गुणगान, निंदा नहीं करेंगे तो हृदय में ग्रंथियां नहीं बनेंगी, वहां कलमश इकट्ठा नहीं रहेगा कि वो ना वैसा है और वो वैसा, रे मौका मिले ना कभी तो बताऊं ऐसा ऐसा। तो फिर वहां जब कलमश होगा ही नहीं तो ठाकुर जी स्थिर होके आराम से बैठेंगे, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और हम जो फेवरेट सा श्लोक है, हम जो लगातार सुनते रहते हैं, सो कामर्षादभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भूत। जहाँ कुछ भी ऐसी फीलिंग रहेगी, जब जितना भौतिकता में उलझे रहेंगे तो ये रहेगा ही, कभी किसी को हृदय में बिठाएंगे, कभी किसी को, अलग अलग जो भी हमारे व्यवहार है उनमें। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, समय की भी कुछ मर्यादाएं हैं, आगे हम कल